मेरे पाठक एवं श्रोता मित्रों, मैं आप सभी का अपनी इस लघु कथा के सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही आरुणि साहित्य वारिधि के सौजन्य से मीनू जी के निर्देशन में लघु कथाओं को YouTube चैनल पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, इसके लिए वो साधुवाद की पात्र हैं। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। लघु कथा निश्चित रूप से आज साहित्य की सबसे पसंदीदा विधा बन चुकी है। और लघु कथा हो, कहानी हो, जब वो किसी रचनाकार की लेखनी से निकलकर पाठकों तक पहुंच जाती है, तो भले ही वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हो, परंतु उसका जो प्रभाव होता है, उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत समय तक अपनी छाप छोड़ते हैं। और कहानी के रूप में अत्यंत छोटी विधा, अत्यंत अल्प विधा लघु कथा का तो प्रभाव इतना मार्मिक और संवेदनशील मन के लिए इतना ग्राह्य होता है कि वो लंबे समय तक उसमें डूबता और उतराता रहता है। इसीलिए लघु कथा आज साहित्य की सबसे पसंदीदा विधा बन चुकी है। और आइए मैं आपको आज के समय की थोड़ी अलग हटकर एक ऐसी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो निश्चित रूप से मन मस्तिष्क पर एक अलग किस्म की छाप छोड़ने में समर्थ है। लघु कथा का शीर्षक है नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड के वाचन से पूर्व मैं अपने विषय में बता दूं कि मैं हूं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा। साहिबाबाद मेरा निवास है, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नगर है। और इसके अतिरिक्त लघु कथा लेखन काफ़ी समय से कर रहा हूं। आइए अब आते हैं नो मैन्स लैंड पर। तुम कभी खुद से बात करती हो? हर इंसान अधिकांश समय खुद से ही तो बात करता है। उसे बात करना थोड़ी ही कहते हैं, तो फिर वो क्या होता है? उसे तो सोचना कहते हैं। नहीं, जब हमें कुछ करना होता है, उसके लिए जो तैयारी होती है, सोचना तो उसे कहते हैं। और जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, व्यस्त तो हम तब भी होते हैं ना। और उस व्यस्तता में भी हम खुद से बात करते हैं। क्या तुम कभी ऐसा करती हो? ये सवाल उसे अंदर तक ले गया। वो मौन हो गई, पर वो निष्क्रिय नहीं थी। उसके मौन से वो थोड़ा विचलित हुआ। उसने सोचा कि उसका मौन भंग कर दे, पर इससे उसके सवाल की अहमियत कमज़ोर पड़ जाती। इसलिए उसने फिर से सोचा कि उसे इंतज़ार करना चाहिए। जल्द ही जब यह खुद से बात करते करते बोर हो जाएगी, तब इसका मौन अपने आप टूट जाएगा और यह फिर मुझसे बात करेगी। परंतु उसका अनुमान गलत निकला। उसका मौन मजबूत रबर की तरह इतना खिंचता चला गया कि उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने उसकी स्थिर तंद्रा को भंग करने की कोशिश की। क्या हुआ? क्या तुम खुद से बात करते करते बियाबान सन्नाटे में खो गई हो? खुद से तो अकेले में बात की जाती है। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो फिर भी प्रतिक्रिया विहीन स्थिर बनी रही। कुछ बोलती क्यों नहीं? उसके शब्दों में उत्तेजना थी। उसके मौन की शक्ति से वो घबरा गया। उसके मौन ने उसकी घबराहट को पहचान लिया। उसके होठों पर एक कंपकपाती हलचल हुई। मिसमिसाते से शब्द भी उभरे। हाँ, जब मैं अकेली होती हूँ या तुम मेरे पास नहीं होते हो, मैं अपनी ज़िंदगी के खुले या अधखुले पन्नों में लिखे हरफों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि तुम किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हो और शाम को मेरे पास इस घर में वापस भी आओगे। मैं ये भी जानती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा किसी काम के सिलसिले में ही बाहर जाते हो। तुम्हारे बाहर रहने की कभी कभी कोई और वजह भी हो सकती है, जो तुम कभी मुझे नहीं बताते। तुम्हारी इस आदत, या हो सकता है
मजबूरी से मैं बहुत बार खींच भी जाती हूँ, पर मैंने यह तय किया हुआ है कि इस बात को लेकर मैं कभी तुमसे ना तो तू मैं करूँगी और ना ही तुमसे कोई झगड़ा करूँगी। जबकि मैं अपने लिए ये जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जानकारी के बिना घर से बाहर रहूँ या यह तुम कतई सहन नहीं कर पाते, फिर भी मेरा मन करता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह बिना तुम्हें बताए कुछ वे पल घर से बाहर गुजारूं जो सिर्फ मेरे हों। कहना क्या चाहती हो तुम? उसने बीच में ही टोक दिया। बीच में मत बोलो, बात तुमने शुरू की है तो मुझे पूरी करने दो। जब मैं खुद से बात करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें समझा पाऊँ कि दो जिस्मों के बीच कोई दूरी नहीं होती, इसलिए वे संबंध अस्थायी होते हैं। परंतु दो लोगों के बीच का संबंध स्थायी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच थोड़ी सी दूरी भी हो, जिसे एक दूसरे को स्पेस देना कहते हैं, या दूसरे शब्दों में एक दूसरे के नज़रिए को समझना भी कह सकते हैं। और इस स्पेस में इन दोनों का या किसी का भी प्रवेश वर्जित हो, जिससे वे दोनों सदा सर्वदा एक अदृश्य आकर्षण से बंधे रह सकें, ठीक सौर मंडल में घूमते उन ग्रहों की तरह जो कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं पर कभी एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। यह कितनी बड़ी सच्चाई हो, पर मुझे दुख है कि मैं ये सच्चाई तुम्हें कभी समझा नहीं पाई, पर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये समझाऊँ। अब वो चुप था और खुद से ही ढेर सारी बातें ज़रूर कर रहा था। धन्यवाद। तो स्पेस आवश्यक है, हर कोई स्पेस चाहता है। अब मैं एक सामान्य सी लघु कथा ही मैं इसे कहूँगा, परंतु ये एक शाश्वत सत्य है जीवन का, और उसे भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी पसंद करेंगे। जी। दाने मीठे हैं, जरा इन्हें चखो। मीठे हैं क्या? नहीं, कड़वे भी हो सकते हैं, तो मैं क्यों खाऊं? चलो, तुम नहीं खाती तो मैं ही खा लेता हूं। नहीं, मुझे दो। जिंदगी की शुरुआत से ही मेरे हिस्से की भी हर कड़वाहट को अपने अंदर जज्ब करते रहे हो। अगर ये दाने भी कड़वे हुए तो कोई बात नहीं। भाग्यवान, ये कड़वे नहीं, ये बहुत मीठे हैं, और ये मीठे दाने मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? नटखट आज भी वैसे के वैसे ही हो। वैसे मतलब? सुनना क्या चाहते हो? जो तुम कहने में आज भी शर्माती हो। देखो, अब कुछ और कहोगे तो मैं रो दूंगी। तो फिर चक्कर देखो मेरे ये दाने। चखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पूरे ही खाऊंगी, क्योंकि तुम दे रहे हो। बदली तुम भी नहीं हो अभी तक। वाह, अब दांत नहीं है मेरे, क्या ये तुम नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैंने इन दानों को मसल दिया है, इनको तुम चबा सकोगी। तो फिर ऐसा करो, मसलो मत, इन्हें चबा कर दो। अच्छा, कोशिश करता हूँ। उसने उसके हाथ से दाने लिए और अपने पोपले मुंह में रख लिए। ये तो बिल्कुल मीठे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। धन्यवाद।